राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। हर हर महादेव। तुम उपस्थित सज्जनों, देवियों, आप भगवान श्री कृष्ण की दधी माखन चोरी की पवित्र कथा सुन रहे थे। वस्तुतः चोरी और गाली की कथा मनुष्य के मोक्ष का हेतु नहीं हो सकती, किंतु यदि वह भगवान से संबंधित हो जाती है तो कल्याणकारिणी हो जाती है। इसलिए किसी विद्वान भक्त ने कहा है, कथयति नवनीत चोरतांते ब्रजयवती जनजारताम जनोय वितरसि निजरूपमीश तस्मै सकृत धिया पर गोपनाय नूनम। इसका अर्थ है कि जो आपकी माखन चोरी की कथा सुनाता है और ब्रज युवतियों के साथ रास रहस्य की कथा सुनाता है, आप उसको अपना रूप दे देते हैं। क्यों? कहते हैं जैसे किसी की कोई कमजोरी का वर्णन करने लगे तो लोग उसको घूंट देकर बंद कर लेते हैं, मुंह बंद करो, तो तुम हमारी ये कथा बंद करो, हम तुमको अपना रूप दे देते हैं। तो जब वो भगवान का रूप हो जाएगा तो भगवान की चोरी उसकी हो जाएगी, इसलिए वो कहना बंद कर देगा। इसलिए मानो आप उसको अपना रूप दे देते हैं, परंतु वस्तु स्थिति ये है कि कोई वस्तु स्वतः बुरी होते हुए भी अपने आश्रय से उत्तम हो जाती। जैसे श्मशान की भस्म अपवित्र है, किंतु भगवान शंकर के अंग के संग से वह भी पवित्र हो जाती। चोरी बुरी बात है, लेकिन अगर वो कृष्ण की चोरी है, किसी परपति से प्रेम करना बुरी बात है, लेकिन यदि वो कृष्ण हो तो ये सौभाग्य की बात होती। तो इसलिए ये भगवान की माखन चोरी की लीला कल्याणप्रद है। गोपियाँ
हमने कल भी कहा था कि हृदय से चाहती थी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा उनके मन और नेत्रों में बनी ही रहती थी। इसलिए वे चाहती थी किसी बहाने कृष्ण हमारे घर आ जाए, माखन चोरी के ही बहाने सही। तो ये उनका प्रेम गुप्त था, सब लोग नहीं जानते थे। यशोदा को भी पता नहीं चलता था कि ये गोपियाँ हमारे श्याम सुंदर से, हमारे कन्हैया से इतना प्यार करती। कहते हैं प्रेम जब तक गुप्त रहता है तभी सुरक्षित रहता है। प्रेमाद्वयोर सखयोर अपदीपेव हृद्वेश में कहते हैं दो प्रेमियों का प्रेम जब तक कि हृदय में रहता है निश्चल एवं भाति, हृदयगतो निश्चल एवं भाति। लेकिन जैसे दीपक घर के भीतर रहता है तो वो बहुत निश्चल जलता है, क्योंकि हवा उसको लगती नहीं। लेकिन यदि दरवाजे के बाहर दीपक रख दिया जाए तो हवा के झोंके से या तो वो क्षीण हो जाएगा या फिर बुझ ही जाएगा। इसी तरह से दो प्रेमियों का प्रेम जब तक हृदय में रहता है तब तक वो निश्चल रहता है, पर यदि वो हृदय के बाहर मुंह से निकल जाता है तो या तो वो नष्ट हो जाता है या क्षीण हो जाता है। इसलिए गोपियाँ अपने प्रेम को छिपा कर रखती थी। तो भगवान की जो भक्ति है और अरे संसार में जो भी अपनी दृष्टि से उत्तम वस्तु होती है उसको वो प्रकट नहीं करता है। किसी धनवान से यदि आप पूछें कि भाई तुम्हारे पास बैंक बैलेंस कितना है, तो वो अगर अच्छा खानदानी आदमी है तो यही कहेगा कि महाराज दाल रोटी खा लेते हैं। ये नहीं कहेगा कि हम बहुत बड़ी धनवान हैं, छिपा के रखते हैं। हमारे पास क्या है, बाल बच्चों का पालन हो रहा है महाराज, आप लोग के पास यही कहेगा। तो क्षुद्र होते उनकी बात अलग है। क्षुद्र नदी भर चली तो राई, जिम थोड़े धन कर बोराई। कहते हैं वर्षा ऋतु के वर्षा ऋतु की वर्षा से जो क्षुद्र नदियां हैं वो बड़ी भयंकर रूप धारण करती है। इसी तरह से जो खल हैं उनको थोड़ा सा धन मिल जाए तो वो पागल हो जाते हैं, अपने आप से बाहर हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत करते हैं कि शायद दुनिया को खरीद लेंगे। तो ये बात जो भले लोग हैं उनमें नहीं होती। अपनी जो प्रिय वस्तु है उसको लोग छिपा कर ही रखते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं वो अपनी भक्ति को कैसे प्रकट करेंगे, छिपा कर रखेंगे। महात्मा लोग भी अपनी सिद्धि समाधि जो अपने गुण हैं उनको प्रख्यात नहीं करते, और जो करता है वो समझ लो कि इसके पास कुछ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हर एक को वरदान दे रहे हैं। तो अब जब हर एक को वरदान दोगे तो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? कुछ है नहीं तो दूर बता रहे हैं हमारे पास है।
तो कहने का अभिप्राय यह है कि गोपियों के हृदय में भगवत प्रेम गुप्त रूप से रहता है, लेकिन कभी कभी प्रकट हो जाता है। ग्वालिनी प्रकटो की प्रेरणा पूर्ण नहीं, ग्वालिनियों के हृदय में पूर्ण प्रेम है। दधि माखन सिर पर धरियोरी कहत गोपा नहीं ले, ग्वालिनी प्रकटो पूर्ण नहीं। माखन और दही की मटकी मस्तक में चल के, मस्तक में रख के मथुरा की ओर मुँह करती हैं, लेकिन एकाएक मुँह बदल जाता है, पैर बदल जाते हैं और वो नंद भवन की ओर आ जाते हैं। और वहाँ आकर बार बार घूमती हैं कि इसी तरह इनके दर्शन हो जाए, श्याम सुंदर दिख जाए। दधि माखन सिर पे धयोरी कहत गोपाल नहीं लेहु, ग्वालिनी प्रकटो प्रेरण ने। वो कहते कहते दही रोली दही, तो मुँह में दही ना आके गोपाल आ जाता है, बोलते गोपाल लोरी गोपाल। मीरा कहती है या ब्रज में कछु देखोरी चोना, ले मटकी से चली गुजरिया। बीच मेरे बाबा नंद जी के छोना, दस को नाम बिसर गयो प्यारी, ले रहुली को श्याम सलोना। या ब्रज में कछु देखोरी चोना। कभी कभी तो यशोदा जी टोंक देती हैं, तुम्हारी गोपियों का सारा दही माखन हमारे घर में बिकता है, यही क्यों आती है? तो बेचारी लज्जित हो जाती, कह सकती नहीं। लेकिन जैसे कोई दीपक घर में जल रहा हो और उसकी लौ बढ़कर छप्पर छू जाए और पूरे घर में आग लग जाए, तो फिर कहाँ तक आग छिपाएगा? जब हृदय का प्रेम रोम रोम में आ जाता है, तो वाणी कहाँ तक उसको छिपा सकती है? श्री कृष्ण माखन चुराने के लिए जाते हैं, दोपहर के समय पहुँचते हैं। दोपहरी में धूप तप रही है, धरती तप रही है। माखन चुराने पहुँचे और गोपी के पाँव की आहट सुन के जब जाने लगे, भागने लगे, तो वो कहती है नीतम यदि नव नीतम, नीतम नीतम तुम्हें आतप तापित भूमु, माधव 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 माधव। यदि तूने नवनीत ले लिया तो ले लिया, क्या इसको हुआ? इस समय धरती तप रही है, तेरे चरण कमल से भी अधिक तो कोमल है, इन चरणों से तू मत दौड़ मत भाग। फिर धरती की गर्मी से, तपी हुई धरती से तेरे चरणों में फकोरे न पड़ जाए, इसलिए मत जा, तू यहीं रह। ये कह किसी समय रात को पहुँचे माखन चुराने, और जब आहट पड़ी तो भागने लगे, तो वो कहती है क्षीरसारमपरित्य शंकया, स्वीकृतम यदि पलायनम त्वया, मानसे मम घनांधकारे, नंदनंदन कथन लीयसे।
नंदनंदन, अगर क्षीर सार नवनीत चुराकर तुझे भागना ही है और किसी गुप्त स्थान पर छिपना है, अंधेरे में छिपना है, तो कहाँ बाहर जा रहा है? मेरे मन में अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। मानस से मम घनांधकारे नंदनंदन, कथन नलिए से यहीं क्यों नहीं छुप जाता? मेरे मन रूपी घर में जहाँ के अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, यहीं छिप जा। ऐसा कहकर गोपियाँ अपना प्रकट करती हैं और श्याम सुंदर की ये लीला चलती रहती है नित नई रीति से। माखन चुराने जाते हैं, कभी रात जाते हैं, कभी दिन जाते हैं। किसी गोपी ने घंटी बांध दी, सीके में माखन टांग कर, माखन की मटकी टांग कर वहीं घंटी भी बांध दी कि अगर ये माखन की मटकी छुएगा तो घंटे टन करेंगे और हम पहुँच जाएंगे। तो घर में कोई था नहीं, आप पहुँचे तो जैसे ही